अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और मैं अभी नए सिरे से मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप सभी को मालूम है कि ये पार्टी जो है कैसे खड़ी हुई। जो चीफ जस्टिस है उसके बयान से एक युवा का गुस्सा भड़का और उसने एक जो है इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला और देखते ही देखते अभी शायद 2.5 करोड़ तक पहुंच गया होगा। तो 2.5 करोड़ फॉलोवर्स ये बहुत बड़ी तादाद है। किसी भी पार्टी के पास इतने फॉलोवर्स वाला अकाउंट नहीं है। ये इतना समझने के लिए काफ़ी है कि कितने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी चल पड़ी है कि ये षड्यंत्र है, बाहर से रचा गया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है, कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि जो जेनजी परेशान है उनका वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने कॉकरोच नाम से पार्टी बना डाली है ताकि वो अलग पार्टी की मांग उठाए और कांग्रेस को जो है जो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा होता है वो कांग्रेस को ना मिले। बहुत ही बोगस किस्म का ये एक तरह से थ्योरी कह लीजिए, जो भी कहिए। और बीजेपी वाले ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जो है फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। पता नहीं पाकिस्तानियों के पास अपना अकाउंट इतने फॉलोअर्स वाला है भी कि नहीं। बहरहाल सबकी अपनी अपनी बोली है, सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मैं उन बातों को लेकर के आज नहीं बैठा हूँ, कुछ खास सवाल के साथ मैं आपके सामने आज आया हूँ। आप भी गौर कीजिएगा इन सवालों पर। सबसे पहला जो सवाल है कि इसका क्या मैसेज है। ये जो अकाउंट बनता है और उसके बाद इतनी तेज़ी के साथ 6-7 दिन के अंदर अंदर इतने फॉलोअर्स की जो बाढ़ आती है, वो क्या मैसेज देता है। तो उसका साफ मैसेज ये है कि किसी ने प्लानिंग के तहत ही बनाया हो, लेकिन फिर भी ये मैसेज देता है कि वो युवा नौजवान जो है सरकार के काम से खुश नहीं है, वो बहुत ही गुस्से में है। क्योंकि एग्ज़ाम के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, रोज़गार के ताल्लुक से जो कुछ हो रहा है युवाओं के साथ, ये बहुत ही भयानक है। ये गुस्सा जो है रिफ्लेक्शन है जो हम देख रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये पहली बात है कि मैसेज क्लियर है कि चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से ये बनाया गया हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से या लेफ्ट की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, फॉलोअर्स की इतनी बड़ी भीड़ ये प्री प्लान नहीं है, बल्कि ये आम युवा ही है। और ये दर्शाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार से, सिस्टम से युवा बहुत ही बिखरे हुए हैं, बहुत ही गुस्से में। अब आइए उस सवाल पर जिसके लिए आपने थंबनेल में देखा है कि कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है। मतलब यह है कि राहुल गांधी तो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं कि अडानी और अंबानी के हाथों में पूरे देश की संपत्ति को सौंपी जा रही है। नहीं, कांग्रेस आवाज़ तो उठा रही है, राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के बारे में हो या युवाओं के एग्ज़ाम के बारे में हो या पीएम जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है ये बात करनी हो, महंगाई के बारे में हो, हर चीज़ को कांग्रेस उठा रही है। लेकिन उसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी की क्या ज़रूरत थी। क्या युवा आजकल के जो जेन ज़ी है, क्या उनको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ अपोजिशन को भी गौर फिक्र करना चाहिए कि आखिर हम जो है यानी ऑप्शन क्यों नहीं, हम विकल्प क्यों नहीं बन पाए। यानी बीजेपी से परेशान है, सत्ता से परेशान है, तो क्या हम विकल्प बन सकते हैं। तो दो काम करने के हैं। एक तो यह है कि आप गौर फिक्र करें, आप मंथन करें कि कहाँ पे कमी हो रही है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस के जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ के लोग उस पार्टी से खुश है, या अंदरूनी सर्वे करना चाहिए, खुद पार्टी को सर्वे करना चाहिए कि यहाँ जो हमारी सरकार है क्या वो पानी, बिजली, सड़क और जो दूसरी जो स्टेट के मातहत जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को प्रोवाइड कर पा रही हैं सरकार या नहीं कर पा रही। मैं अगर अपनी बात करूं, अपने विधानसभा की बात करूं, तो यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन सरकार है। लेकिन यहाँ पे कई गांव हैं जहाँ पानी के लिए लाइन लग रहे हैं लोग, पानी के लिए लाइन लग रहे हैं। बिजली की स्थिति बहुत ही ख़राब है और सड़क भी अब जो है बरहरवा चले गए, जो कि एक प्रखंड है, उसके बावजूद उसकी जो गलियां हैं उसमें पानी जमा रहता है, कीचड़ हो जाता है बारिश होने पर। तो मैं अपने आसपास के हालात को देखते हुए कह रहा हूँ कि शायद कि कांग्रेस अपने आप को या अपोजिशन पार्टीज अपने आप को उस तरह से पेश नहीं कर पा रही। इसी तरह कहीं पे भी रोजगार की खबर हमको नहीं सुनने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने कुछ महीनों में जो उन्होंने काम किया था उसमें उनका बड़ा चर्चा हुआ था कि उन्होंने इतने नौजवानों को नौकरी दी। ऐसा चर्चा हमें नजर नहीं आता है। तो जो इल्ज़ाम बीजेपी पर लग रहा है वो इल्ज़ाम तो कांग्रेस पर भी है कि वो भी रोजगार नहीं दे रही है। इसी तरह जो मूल सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करने में भी नाकाम है। तो जेंजी कैसे भरोसा करे। तो आपको कुछ अपना मॉडल दिखाना होगा, पेश करना होगा। और दूसरी चीज़ जिस पर गौर करना है वो ये कि राहुल गांधी
भले ही आवाज़ उठाते हैं, या राहुल गांधी के साथ साथ 4-5 नेता और आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पूरे भारत देश में आप देख लीजिए कि उन्हीं पुराने लोगों का ही कंट्रोल है कांग्रेस पर। यानी पुराने लोग जो एमएलए बनते आ रहे हैं वही बन रहे हैं, या किसी का बेटा बन रहा है, वो काम करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी जो है देखती भी नहीं है कि वहाँ उस क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको उसमें बदलाव करें, या उसका कान खींचे, उसको बुला करके चेतावनी देके तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, या कुछ धांधली जो इसके साथ यानी अपनी ही जो समर्थक हैं उनकी मदद करते हैं, दूसरे लोगों को काम का मौका नहीं देते हैं। विभाजन वो खुद करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि हमको वोट क्यों नहीं मिला। तो इस पर ये 2 बातें हैं, इन पर विचार करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि ये पानी का जो रेला आया है, यानी एक तरह से सैलाब आया हुआ है, तो इस सैलाब के लिए आप अगर रास्ता बनाते हैं तो ये आपके खेतों को सैराब करेगा, यानी आपकी सिंचाई का काम देगा। ये पानी का जो तूफान आ रहा है, इसको आपने रास्ता दे दिया, एक नहर बना दी, तो उस नहर से आप जो है बरसों तक अपनी सिंचाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो युवा है 2.5 करोड़, या आगे चल करके 2-3 दिनों में 3 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकते हैं, तो क्यों ना आप प्लेटफॉर्म दें इनको यानी जिला स्तर पर पहले बुलाएं और इनके साथ मीटिंग करें, इनको वादा दें और इनको कहें कि तुम्हारी क्या मांग है, उन मांगों को लेकर के हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े होंगे, तुम्हें हम क़यादत यानी लीडरशिप भी देंगे। इस तरह करके अगर उन युवाओं को अपने साथ लिया जाए तो ये बहुत बड़ा मौका है। यानी ये अपोजिशन के लिए, यानी ये टेंशन की बात नहीं है, बल्कि एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है। अगर इसको मौका ही समझते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। लेकिन आपने इसको भी उसी तरह ट्रीट किया जैसा कि बीजेपी कर रही है, कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कह दें कि फला पार्टी की उपज है, तो फिर ये अपनी अपोजिशन यानी अपनी पार्टी बना लेगी और उसके बाद ये खुद ही चुनाव लड़ेगी, तब आप ही के लिए सिरदर्द होगा। तो इसलिए अपोजिशन पार्टीज को चाहिए कि वो अपने साथ इसको मिलाने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। और कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, इसलिए उसको चाहिए कि वो थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं, इनके लिए सीट खाली करें, इनके लिए जगह खाली करें, इनके लिए नहर बनाएं और ये तूफान को अपने अंदर समेटे और उसका रुख मोड़ दे बीजेपी की तरफ। तो आपको शानदार जीत मिल सकती है और ये अवसर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहिए। शुक्रिया।